Good morning, everyone. Once again, in today's class, we'll be going to start with the revision of chapter 1. And I would suggest you to go through the question answers as well as the video section of Diksha app. Diksha ऐप में आप इन सभी चीज़ों को जो भी चैप्टर हैं आपके उनको एक बार रिवाइज कर लीजिए। वहाँ से आपकी प्रिपरेशन थोड़ी और अच्छी हो जाएगी। और अगर आपको डाउट्स आ रहे हैं तो आप कभी भी फ़ोन करके या मैसेज करके आप पूछ सकते हैं। आप मैसेज करेंगे तो मैं अच्छे से उस चीज़ को रिस्पॉन्ड कर पाऊँगा, क्योंकि फ़ोन कई बार साइलेंट मोड पे होता है तो उसको पिकअप कर पाना मुश्किल होता है या नेटवर्क का इशू रहता है कभी कभी। तो आप अगर मैसेज करते हैं तो वो डिलीवर हो जाएगा। तो मैं जब भी मैं अपना फ़ोन यूज़ करूँगा या जब भी आपका मैसेज देखूंगा तो आई विल रिस्पॉन्ड टू दैट। ठीक है, चलिए चैप्टर 1 को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 1 में जो बेसिकली हम चीज़ें जिनके बारे में बात करने वाले हैं वो है हमारा खाना। अब जो हमारा खाना है वो आता कहाँ से है? चलिए आप मुझे बताइए, आपने अभी जो ब्रेकफास्ट तो कर लिया होगा सभी ने? यस सर। अंजलि, आपने ब्रेकफास्ट में क्या खाया था? अंजलि, ब्रेकफास्ट में आपने क्या किया था? बाकी सभी बच्चे भी अपना जो है ब्रेकफास्ट में जो उन्होंने किया था उसको टाइप कर दीजिए। सर मैंने हलवा खाया था। ओके, अभिनव आपने क्या खाया था ब्रेकफास्ट में? सर कुछ नहीं खाए। कुछ नहीं खाया? क्यों नहीं खाया आपने ब्रेकफास्ट? अभी तक ब्रेकफास्ट नहीं किया? सर भूख नहीं लगा था। ब्रेकफास्ट तो आपको सबसे पहले करना चाहिए, सबसे इम्पोर्टेंट मील होता है आपके दिन का, क्योंकि ब्रेकफास्ट जो है आपका वो बहुत इम्पोर्टेंट मील होता है आपका। तो ब्रेकफास्ट आपको कभी भी स्किप नहीं करना चाहिए, आपको ब्रेकफास्ट हमेशा करना चाहिए। और मेक श्योर कि आपका ब्रेकफास्ट जो है आपको इतनी एनर्जी दे जिससे आप पूरे दिन के जो अपनी शुरुआत है वो अच्छे से कर पाएँ। इसलिए अभिनव, आप क्लासेस में आने से पहले अपना जो ब्रेकफास्ट है उसको करके आया कीजिए, ठीक है? चलिए रंजीत, ओके सर। रंजीत आप बताइए आपने क्या किया ब्रेकफास्ट में? से बिस्कुट से। बिस्किट, ओके। सिर्फ बिस्किट खाया आपने? बिस्कुट सेव। सेव, ओके। ऋषु, आपने क्या किया ब्रेकफास्ट में? सर चपाती एंड सब्जी। ओके, कौन सी सब्जी खाई आपने? आलू बैगन। ओके। स्वाति, आपने कौन सी सब्जी खाई? आपने क्या ब्रेकफास्ट किया? सर सब्जी रोटी। ओके, सब्जी कौन सी खाई आपने? लौकी का। ओके, तो आज की क्लास में हम जो है इन चीज़ों के बारे में बात करेंगे कि हम हमारा जो खाना है जो अभी हमने अभी आपसे डिस्कशन किया, ये खाना आता कहाँ से है, इस खाने के अंदर क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट होती हैं। जो खाना हम अपने घर पे बनाते हैं वो जिन जिन चीज़ों से मिलके बनता है उनको बोलते हैं हम इंग्रेडिएंट्स। क्या बोलते हैं हम? इंग्रेडिएंट्स। इंग्रेडिएंट्स आर द थिंग्स दैट आर रिक्वायर्ड टू मेक फूड। इंग्रेडिएंट्स वो चीज़ें होती हैं जिनकी ज़रूरत हमें होती है किसी भी खाने को बनाने के लिए। आपने देखा होगा, आप में से कितने लोग जो हैं यूट्यूब पर कुकिंग शोज देखते हैं? मतलब कुकिंग, अगर आपको कुछ बनाना होता है, स्पेशल बनाना होता है, बनवाना होता है मम्मी से, तो आप कितने लोग हैं जो यूट्यूब से जो वीडियोस हैं उनको देखकर स्पेशल आइटम्स की डिमांड करते हैं? जी सर मैं। ओके, तो आप ऋषु मुझे एक बात बताइए, जब आप उसको वीडियो को देखते हैं तो सबसे पहले वो चीज़ें लिखते हैं ना, कि ये लिस्ट बनाते हैं ना कि इस खाने को बनाने के लिए आपको कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत होती है? यस सर। वो जो चीज़ें होती हैं वो क्या होती है? हमारी इंग्रेडिएंट्स होती हैं। जैसे कि आप मुझे बताइए कि आप लोगों में से कितने लोग किचन में खाना बनाने के लिए अपनी मम्मी की हेल्प करते हैं?
कोई भी नहीं करता? Very good. कैसे? आप लोगों में से कितने लोग अपनी मदर की, अपनी मम्मी की हेल्प करते हैं खाना बनाने में? सर कभी 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 कभी। चलिए ठीक है, फिर आपसे क्वेश्चन पूछते हैं हम कि मान लीजिए आपको कोई सब्जी बनानी है, तो आप उसके लिए कोई भी सब्जी अपनी चॉइस से, तो उसका कोई एग्जांपल दीजिए। चलिए मान लेते हैं आपको दाल बनानी है, तो आप दाल बनाने के लिए आप कौन कौन सी चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है आपको? सर दाल और पानी, हल्दी और तेल। वेरी गुड। और लहसुन और प्याज। टमाटर, हरी मिर्च, हाँ। Salt. सॉल्ट। वेरी गुड, वेरी गुड रंजीत एंड वेरी गुड अंजलि। तो जितने भी जो हमारे क्या होता है, ये छोटी छोटी हमारी जो चीज़ें होती हैं, इनको हम क्या बोलते हैं? इंग्रेडिएंट्स बोलते हैं। रोटी बनाने के लिए, चपाती बनाने के लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत होती है? गेहूं। गेहूं। चपाती बनाने के लिए हम गेहूं से सीधा चपाती बना लेते हैं स्वीटी? नो सर, गेहूं के तो आटा सर का हमें जी आटा को पहले हम लोग भूनते हैं फिर बनाते हाँ, आटा। आटा को हम आटे में क्या मिलाते हैं? वाटर। वेरी गुड। तो जो आटा और वाटर होता है, ये क्या हो गए? इंग्रेडिएंट हो गए। और जो हमारा फूड आइटम हो गया, वो क्या हो गई? चपाती या रोटी हो गई। तो रोटी बनाने के लिए हमें किस किस चीज़ की ज़रूरत होती है? वो हमारे क्या होते हैं? इंग्रेडिएंट्स होते हैं, जैसे आटा और वाटर। इससे हम चपाती। क्या बनाते हैं? चपाती या रोटी। जो रोटी होती है उसको हम चपाती भी बोलते हैं। ठीक है, इंग्रेडिएंट्स समझ में आ गया सभी को? तो अभी जो है हमारे इंग्रेडिएंट्स मिलते कहाँ से हैं? जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं उसके अलग अलग सोर्सेज होते हैं। जैसे कि कुछ इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो हमें एनिमल्स देते हैं, और कुछ इंग्रेडिएंट्स जो होते हैं वो हमें प्लांट्स देते हैं। तो देयर आर वेरियस sources that we have for receiving, obtaining the ingredients। जैसे कि जैसे हमें, अगर मान लीजिए हमें चिकन बनाना है, तो चिकन बनाने के लिए हमें किस चीज़ की रिक्वायरमेंट होगी? चिकन। चिकन। और जो चिकन हमें के एनिमल से मिलता है। जो कि चिकन है, एक क्या है? एक एनिमल है। तो यहाँ पे क्या हो गया? हमारा इंग्रेडिएंट, जो हमारा फूड का सोर्स हो गया, वो क्या हो गया? हमारा चिकन हो गया। और जो हमें दाल बनानी है या हमें आलू की सब्जी बनानी है, वो वहाँ पे हमारा सोर्स क्या हो गया? हमारा प्लांट हो गया। प्लांट का। वेरी गुड, वहाँ पे हमें प्लांट सोर्स हो गया। तो जैसे कि हमें चिकन करी बनानी है या चिकन करी बनानी है, उसके लिए हमें क्या क्या चीज़ों की रिक्वायरमेंट होगी? हमें चिकन की रिक्वायरमेंट होगी, हमें स्पाइसेस जो मसाले हैं उनकी रिक्वायरमेंट होगी, हमें ऑयल या घी जिसमें हम बना रहे हैं उसकी रिक्वायरमेंट होगी, हमें वाटर की रिक्वायरमेंट होगी। तो इन सभी के लिए हमें इन सभी इंग्रेडिएंट्स के लिए हमें किस चीज़ पे डिपेंडेंट होना पड़ेगा? हमें या तो प्लांट्स पे डिपेंडेंट होना पड़ेगा या फिर एनिमल्स पे डिपेंडेंट होना पड़ेगा। तो जो इनका सोर्स है वो क्या है? हमारे फूड का जो सोर्स है वो क्या है? आइदर दे आर एनिमल और प्लांट्स। डिपेंड करता है हम किस टाइप का फूड आइटम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, चलिए अब हम बात कर रहे हैं कि जो हमारे बॉडी का हमारी बॉडी का बात कर रहा हूँ। हमारे जो प्लांट्स होते हैं उसका कौन सा पार्ट होता है जो एडिबल होता है? जो प्लांट्स होते हैं उनका कौन सा पार्ट है जो हम खाते हैं? चलिए बताइए। फ्रूट रूट और फ्रूट और सीड भी। अच्छा, जो मस्टर्ड होता है, जो प्लांट्स के जो हिस्सा हम खा सकते हैं उसको उसका एडिबल पार्ट बोलते हैं। जिस भी प्लांट का हम कोई भी हिस्सा खा सकते हैं उसका हम एडिबल पार्ट बोलते हैं। एडिबल का मतलब होता है ईटेबल। ठीक है, जो मस्टर्ड होता है उसके कौन कौन से पार्ट हम खा सकते हैं? सर उसका लिप्स और सीड। वेरी गुड, सीड्स। जो उसके लीव्स होती हैं उससे हम उसकी जो सब्जी हैं वो बना सकते हैं, और जो उसके सीड होते हैं
जो सीड है उसको पीस कर हम उससे ऑयल निकाल सकते हैं। तो वो भी जो सीड है वो भी आपका क्या है, एडिबल में आ जाएगा, और उसके जो लीव्स हैं वो भी आपकी एडिबल में आ जाएंगे। ठीक है, Yes, sir. ठीक है, ठीक है। ब्रिंजल करी बनाने के लिए अभी किसी बच्चे ने बताया था कि उन्होंने बैंगन की सब्जी खाई थी, आलू बैंगन की। सर मैंने जी भी खाई। जी जी नीतीश, आप बताइए कि जो ब्रिंजल है या बैंगन है वो प्लांट का कौन सा हिस्सा है? सर मैं बताऊं? फ्रूट है, फ्रूट। वेरी गुड। जो हमारा जो ब्रिंजल है वो प्लांट का क्या है, फ्रूट है, बट वो तो वेजिटेबल है ना। यस सर, वेजिटेबल है। बट वो प्लांट का कौन सा हिस्सा है? अरे वो प्लांट जो प्रोड्यूस Fruit. करता है वो होगा। जो प्लांट जो प्रोड्यूस कर रहा है वो एज ए फ्रूट प्रोड्यूस करता है उसको, बट जो हम उसको क्या बोलते हैं, उसको वेजिटेबल बोलते हैं, बिकॉज वो वेजिटेबल की कैटेगरी में आता है। लेकिन जो प्लांट जो एडिबल चीज जो प्रोड्यूस करता है वो क्या है, वो उसका फ्रूट है। ठीक है, ओके। सो चलिए एक और चीज के बारे में हम बात करते हैं। स्प्राउटिंग आप में से कितने लोग जानते हैं स्प्राउटिंग क्या होती है? सर मैं जानती हूँ। नहीं जानते हैं। सर मैं जानती हूँ। नहीं जानते हैं? किसने बोला हम नहीं जानते हैं? Sir, हाँ. आप नहीं जानते हैं? ठीक है, मैं आपको एक चीज दिखाने वाला हूँ। हम दीक्षा ऐप पे ढूंढते हैं इस एक्टिविटी के से रिलेटेड चीजें, वहां पे आपको पता लगेगा स्प्राउटिंग क्या होती है। आपने कभी वो नहीं बनाए क्या, सीड्स को पानी में भिगो देते हैं क्या, थोड़ी मतलब एक रात के लिए या 2 रात के लिए, तो उसमें से वाइट कलर की जो है रूट्स निकलने लगती हैं। Yes, sir. यस सर। सर आपने एक्टिविटी दिया था हम लोग को, कॉटन में वो करके रखने के लिए। याद आ गया। याद आ गया? चलिए यस सर। अभी मैं आपको एक वीडियो दिखा रहा हूँ, उसको देखिए। इस वीडियो को देखिए, आपको और चीजें समझ में आ जाएंगी। Moong sprout. Let's see the process of moong sprouting. Let us click on any button from the side panel for zoom view of requirements. A container with moong. Water. A piece of wet cloth. Perform an activity on the sprouting of moong. Let us click on the highlighted button to continue. Let us click on the jug to add water into the container containing cleaned moong. Let us click on the highlighted container to drain the water. Let us click on the container to wrap the seeds with a piece of wet cloth. Let us drag the cloth to cover the moong. Let us click on the timer to see the change.
Do you observe any change in the seed? Let us click on the highlighted button to continue. Small white structures have grown out of the seeds. The seeds have sprouted. We have learned sprouting of moong or chana focuses on food processing. We get more energy from sprouted seeds than from normal seeds. क्या देखा आपने? सर वो बता रहा था बताया था कि जो मूंग है उसमें से कैसे मतलब स्प्राउट निकलता है, मतलब अंकुर निकलता है। वेरी गुड, वेरी गुड। और उसे कैसे स्प्राउट किया जाता है। ओके। जब किसी भी मूंग दाल आपने देखा जो सीड के अंदर से अंजलि अपना माइक म्यूट कर लीजिए। सीड के अंदर से जब व्हाइट कलर के स्ट्रक्चर निकल रहे थे उसको हम बोलते हैं, तब हम उन सीड को कहेंगे कि ये सीड कैसे हो गए हैं, ये स्प्राउटेड हो गए हैं। ये आपको मूंग दाल में या चने में आपको ये देखने को इजीली मिल जाएंगे। ठीक है, इसको आप खुद भी कर सकते हैं। और जो स्प्राउटेड सीड होते हैं इसको जब आप करते हैं, स्प्राउटेड करते हैं, तो वो ज्यादा न्यूट्रिशन देते हैं आपको बजाय आप जो बिना स्प्राउटेड सीड्स हैं उनके। ठीक है सर, सर जब मतलब कोई भी सीड के अंदर से व्हाइट कलर का निकलता है अंकुरित, तो उसके ऊपर का छिलका क्यों हट जाता है? क्योंकि बेटा जो व्हाइट कलर की जो रूट निकलती है उसकी, वो अपने निकलने के लिए एक स्पेस क्रिएट करती है, इसलिए वो छिलका निकल जाता है। जो कवरिंग हटा के ही वो बाहर निकलती है, इसलिए वो जो सीड की कवरिंग है वो रिमूव हो जाती है। ये हर उस सीड में होता है जिसकी रूट निकलनी होती है। मिट्टी के अंदर भी यही प्रोसेस होता है, और मिट्टी के अंदर हम देख नहीं पाते, स्प्राउटिंग को हम देख पाते हैं। ठीक है, यस सर। चलिए, अब बीज जो होती हैं, मधुमक्खियां होती हैं, वो फ्लावर्स से एक स्वीट जूस कलेक्ट करती हैं। उस स्वीट जूस को हम क्या बोलते हैं? हनी। नो, हनी तो वो स्वीट जूस को कलेक्ट करके बनाती हैं। स्वीट जूस को हम बोलते हैं नेक्टर। सर एक बार और क्वेश्चन पूछिएगा। जो बीज होती हैं, मधुमक्खियां होती हैं, वो फ्लावर्स के ऊपर भिनाती हैं, फ्लावर्स से कुछ चीजें निकालती हैं, वो एक स्वीट जूस निकालती हैं फ्लावर्स से। उस स्वीट जूस को क्या बोलते हैं हम? नेक्टर। वेरी गुड ऋषि, उसको हम बोलते हैं नेक्टर। और बीज क्या काम करती हैं? उस स्वीट जूस को निकाल के उसको फिर हनी, शहद में कन्वर्ट कर देती हैं, और उसको कहाँ पे स्टोर करके रखती हैं? मधुमक्खियां कहाँ पे रहती हैं? सर बीहाइव में। वेरी गुड, बी हाइव। बी हाइव के अंदर वो उसको स्टोर करके रखती हैं। इसलिए अगर आप उसको बी हाइव को कहीं देखें तो उससे अपने आप को थोड़ा दूर कर लीजिए। अगर आप उसके कांटेक्ट में आ गए या आपने उसको कोई पत्थर वगैरह मार दिया तो फिर बीज के गुस्से से आप बच नहीं पाओगे, इसलिए बीज को परेशान नहीं करना। ठीक है, चलिए अब आगे बात करते हैं। जो डिफरेंट टाइप के एनिमल्स होते हैं वो अलग अलग चीजें खाते हैं। जैसे स्क्विरल्स होती है, वो नट्स खाती है। ठीक है, और कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो दूसरे जानवरों को खाते हैं। तो इसके हिसाब से हमने कुछ कैटेगरीज बनाई हुई हैं। तो ऐसे एनिमल्स जो सिर्फ हर्ब्स खाते हैं, जो सिर्फ प्लांट्स खाते हैं, उनको हम बोलते हैं हर्बीवोरस। क्या बोलते हैं? हर्बीवोरस। वेरी गुड। और जो एनिमल्स दूसरे एनिमल्स को खाते हैं उसको हम बोलते हैं कार्निवोरस। वेरी गुड। और सर जो दोनों खाते हैं, प्लांट्स और एनिमल दोनों खाते हैं, उसे ओमनिवोरस कहते हैं। ओमनिवोरस। वेरी गुड, वेरी गुड। जो हमारे जो दोनों चीजों को खाते हैं उसको बोलते हैं हम ओमनिवोरस। तो बताइए काऊ क्या है? हर्बीवोरस। वेरी गुड, सर वे हर्बीवोरस है। वेरी गुड। लॉयन क्या है? लॉयन। कार्निवोरस। वेरी गुड। डॉग क्या है? डॉग। ओमनिवोरस। सर वे ओमनिवोरस है। ओके। ह्यूमन बीइंग क्या है?
सर वे भी ऑमनीवोरस omnivorous है सर। वेरी गुड, वेरी गुड। जो क्रो होता है, कौवा होता है, वो क्या कौवा होता है, वो क्या होता है? वे भी Omnivorous है omnivorous है सर। सर। वेरी Omnivorous. गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। जो स्पैरो होती है वो क्या है? सर वे herbivores है। हाँ herbivores। और जो कैट होती है वो क्या होती है? सर वे Omnivorous। omnivores। ओके। और जो चिकन होता है वो क्या होता है? herbivores सर। नहीं, हर्बीवोरस सर तो नहीं होता। carnivores। कार्निवोरस नहीं होता, हर्बीवोरस ही होता है। omnivorous। ओमनिवोरस नहीं होता है। बताइए, सर एक बार ओमनिवोरस और होता क्वेश्चन है? रिपीट कीजिए, मुझे जो समझ चिकन नहीं होता है आया। वो क्या होता है? हार्बीवोरस, हर्बीवोरस होता है, ओमनिवोरस होता है, कार्निवोरस होता है। जो चिकन होता है, सर एक बार फिर से रिपीट कीजिए ना। जो मुर्गा होता है, जो चिकन होता है वो क्या होता है? हर्बीवोरस होता है, या कार्निवोरस होता है, या ओमनिवोरस होता है? सर पता सर वे नहीं। herbivores नहीं, शायद। वो ओमनिवोरस होता है। हाँ, वो सर दाना भी लेकिन खाता है। हाँ, वो दाना भी खाता है और वो छोटे छोटे कीड़ों को भी खा लेता है। ठीक है। ये सर वे स्नेल सब भी निकाल के खाते हैं हाँ, मिट्टी में बहुत से। अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। तो इस चैप्टर को जो है हमने रिवाइज कर लिया है, हमारा चैप्टर का रिवीजन हो गया है। अब इस चैप्टर से रिलेटेड अगर आपको कोई डाउट्स हैं तो आप पूछ लीजिए। चलिए, इस चैप्टर से रिलेटेड अगर आपको डाउट्स है तो पूछ लीजिए। सत्यम, आप लेट हो गए ना आज? सत्यम कुमार, सर आप लेट क्यों हो सर एक गए? डाउट है। एक मिनट स्वीटी, पहले इनसे बात कर लेते हैं, लेट आए हैं इसलिए, उसके बाद आपके डाउट को पूछेंगे। ठीक है। सत्यम, आप लेट क्यों हो गए आज? रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहे हैं वो। जी स्वीटी, आप पूछिए, आप क्या पूछ रहे थे? सर जो लास्ट पेज में है ना, पेज नंबर 94, उसमें दिया हुआ है पेंगुइन का फोटो, तो उसका हैबिटेट मालूम है लेकिन वो क्या खाते हैं? ओके, पेज नंबर 94। यस सर। सर इस फिश फिश वेरी सर गुड। फिर जी, वो फिश खाते हैं। अच्छा, जो पेंगुइन्स है वो मिलते कहाँ पे हैं? मतलब जहाँ पर बर्फ होता है। जहाँ पे बर्फ होते हैं। अच्छा, तो हिमालयस में मिलेंगे क्या? हिमालयस में जो बर्फ होती है वहां पे पेंगुइन मिलेंगे हमें? नो सर। आप तो बोल रहे हो कि नहीं जहाँ मिलेंगे। बर्फ होती है वहां पे मिलेंगे। सर पहाड़ी एरिया में नहीं मिलते। अच्छा, सर जहाँ पे एयर भी रहे और पानी भी ओके, और और बर्फ भी आइसक्रीम। रहे, ओके। तो ऐसी जगह जहाँ कहाँ पर पे, तीनों चीज रहे। ऐसी जगह कहाँ पे है हमारी हमारी अर्थ पे? अंटार्कटिका वेरी गुड, अंटार्कटिका वेरी गुड। अंटार्कटिका। तो अंटार्कटिका, अटलांटिक। अटलांटिक। ओके। क्या कनाडा में मिलेंगे हमें? कनाडा की जो ग्रीनलैंड में, कनाडा में, यहाँ पे मिलेंगे हमें? नहीं नहीं सर नहीं नो सर। फिर सोच के बोलिए, ग्रीनलैंड में क्या हमें पेंगुइन नहीं मिलेंगे? मिलेंगे सर। थोड़ा सा सोचिए, क्या सर? क्या ग्रीनलैंड में हमें पेंगुइन मिलेंगे? नो सर। सर वे आइसलैंड में मिलेंगे। कौन बोल रहा है पीछे? सर आइसलैंड में भी नहीं मिलेंगे बेटा, आइसलैंड बहुत ग्रीन कंट्री है। चलिए, से बर्फ बर्फ ही बर्फ रहता है बर्फ, ना। बर्फ ग्रीनलैंड में बर्फ है, आइसलैंड में जो है बर्फ नहीं है, इतनी बर्फ नहीं है। मतलब ठीक है, वो भी ठंडा जो है कंट्री है वो भी है, लेकिन ग्रीनलैंड जितनी बर्फ नहीं है। जो हमारे पेंगुइन्स होते हैं वो बेसिकली अंटार्कटिक ओशन में, जो अंटार्कटिक हमारा जो ओशन है, और जो आर्कटिक हमारा, सॉरी, अंटार्कटिका जो हमारा कॉन्टिनेंट है वहां पे मिलेंगे। ग्रीनलैंड में सिर्फ साउदर्न पेंगुइन है। और ऐसी ऐसी कंट्रीज में मिलेंगे जो अंटार्कटिका के आसपास है, जो हमारा पोलर कंट्रीज है वहां पे जो हमें पेंगुइन्स देखने को मिल सकते हैं।
चलिए फिर आज की क्लास को हम यहीं पे खत्म करते हैं। और जिसको डाउट सर। है, जी जी पूछिए, डाउट है वो पूछ सकते सर हैं। क्या पोलर बियर भी मतलब फिश खाते हैं? जी हाँ, बिल्कुल खाते हैं। जी ऋषु, साउदर्न हेमिस्फेयर में मिलेंगे, बिल्कुल फिश खाते हैं। जो फीमेल पोलर बियर्स होती हैं वो हाइबरनेट करती हैं, वो 6 महीने जो विंटर सीजन होता है उसमें वो सोती हैं। और जो हमारे पोलर बियर्स होते हैं वो भटकते रहते हैं। जो मेल पोलर बियर्स होते हैं वो ज़्यादातर भटकते रहते हैं अंधेरे में, मतलब क्योंकि 6 महीने वहाँ पे दिन होती है, 6 महीने रात होती है। तो जो ठंडी वाला मौसम होता है वहाँ पर पोलर बियर्स जो होते हैं वो हाइबरनेट करते हैं, वो सोते हैं और वो अपने फूड को स्टोर करके रखते हैं और ऐसी पोजीशंस में सोते हैं ताकि उनकी जो एनर्जी है वो बहुत कम लगे। ठीक है। और जी हाँ बिल्कुल, फिश जो पोलर बियर होते हैं वो बहुत अच्छे स्विमर होते हैं और बहुत ज़्यादा वो जो समुद्र के अंदर घुसते हैं और फिश खा लेते हैं। और बाकी फिश के अलावा जो वो वहाँ पर मिलने वाले जो जानवर हैं उनको भी खा लेते हैं, जो उनके आसपास जानवर मिलते हैं उनको भी खा लेते हैं। ठीक है। आप कभी डिस्कवरी अगर देखें तो वहाँ पे उस पर आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें डिटेल में मिलेंगी। चलिए आज की क्लास को हम यहीं पे खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। थैंक यू सर। वेलकम सर।